नमस्कार मित्रों, मैं वानजी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं एक योग मास्टर हूँ, योगा सिखाता हूँ। साथ में जो है मैं वानजी देवता हिंदू राष्ट्र का जो हमने एक पेज बना रखा फेसबुक पर, उसका संस्थापक हूँ। और हमने जो अपना एक ग्रुप बना रखा है उसमें का नाम है अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र, और साथ में अवनजी देवता योग सेंटर। तो मित्रों, आज जो हम बात करेंगे, हम पहले योग पे करेंगे बात, ठीक है, और साथ में अपनी संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, ये बात तो सच है कि योग जो है वो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और आज के ज़माने को देखते हुए योग की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि बीमारियां बहुत हो गई हैं, साथ में खान पीन अशुद्ध है, और इस कारण करके हमें योग करना चाहिए। मैं सुबह एक क्लास लेता हूँ लाडोसराय में। लाडोसराय एक जगह है, चिल्ड्रन पार्क है, बाल उद्यान पार्क है लाडोसराय, दक्षिणी दिल्ली में, मेहरौली साकेत के बीच में है। तो आप मेरे पास आ सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन मेरे पेज बने हुए हैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र, उस पर डायरेक्ट लाइव मैं अपना प्रोग्राम देता हूँ। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और जो इन्फ्लामेटरी आपके डिसीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ पेट से संबंधित हैं, शरीर से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, हृदय से रोग है, हड्डियों के रोग हैं, कैंसर है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि हमारी नॉलेज में भी नहीं है। हम यदि योग करते हैं, योगासन करते हैं और योग टेक्निक अपनाते हैं तो हम इन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला जो शत्रु है हमारा वो रोग, उनसे हमें दूर रहना है। और शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोग भी, जैसे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बायोपैनिक है, ये सब बीमारियां जो है ना, ये भी दूर होती हैं और आपको सफलता मिलती है। तो मित्रों, ये तो योग की बात होगी। अब हम अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि जो आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है आज का, हमारी जो भूली बिसरी जो हमारी हिस्ट्री है, जिसे छुपाया गया, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम हमें अपने शत्रु को नष्ट करना है। हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु है हमारा ज्ञान। अज्ञानी सबसे बड़ा जो है हमारा शत्रु। देखिए, जो शत्रु है, शारीरिक रोग हैं या मानसिक रोग हैं, ये तो योग के द्वारा ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। जो योग करके आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, इनके लिए आपको कोई गुरु मिल जाएगा। लेकिन जो हमने हमारे पूर्वजों ने हमारे गलतियां की, या हम गुलामी के दौर में रहे, वो जो गलतियां हुई जिस कारण से हमें गुलामी झेलनी पड़ी, वो चीज़ें जो गलतियां की थी, यदि हम अभी भी दोहराते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है। ये बात ठीक है मित्रों कि आज भी हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, और बहुत तरह की समस्या हैं, और असमानता का भाव है। ये तमाम चीज़ें इसलिए रेक्टिफाई नहीं हुई हैं, सुलझी नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछले जीवन में जो हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ गलतियां की थी, वही गलतियां हम दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को महत्व नहीं देते। देखिए, लुटेरे कदम कदम पर हैं, ये मान लीजिए लुटेरे कदम कदम पर हैं, हमें उनसे दुगना तेज होना पड़ेगा, आपको उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह यही है कि आप अपने शत्रु को पहचानिए, उसको जानिए, और ये जो शारीरिक मानसिक जो रोग हैं, ये फिर भी कहीं ना कहीं आप ट्रीट कर सकते हैं योग के द्वारा। असली शत्रु कौन है? असली शत्रु हमारा वही है जो हमें एकत्रित नहीं होने देता, संगठित नहीं होने देता। खासतौर से हिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ। मित्रों, यदि हमें अच्छा सच्चा विकास करना है तो हमने जो पहले अपने जीवन में, जो पहले हमारे पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं,
उनको ना दोहराएं और नई प्लानिंग के साथ, नई टेक्निक के साथ हमें आगे बढ़ना है। पिछली गलती दोहराना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आगे को ये रणनीति अच्छी होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना मित्रों? और मित्रों, हम लोग सनातन थे, सनातन है, लेकिन हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हमारी नस्लें तक बदली गई, हमारा धर्मांतरण तक किया गया। ठीक है, और उसका जो प्रभाव है वो गहराता जा रहा है, और आप ये देखें कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और ये मित्रों, हम अपना वास्तविक जो असली जो इतिहास है वो हमसे छिपाया गया, तो मोड़ के लिखा गया, और हम पर 2000-2500 साल से ही अत्याचार होते आ रहे हैं। तो मित्रों, मेरा यही कहना है आपसे कि आप के जीवन में पहले आपको अपनी इतिहास के, असली इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका वास्तविक इतिहास क्या है। हमारे को अपना वास्तविक इतिहास पता ही नहीं, और इसके लिए जो उस समय के जो गुलामी के दौर में, इससे पहले के जो हमारे राजा महाराजा थे, वही जिम्मेदार हैं, वो अय्यास थे, अपनी प्रजा के शोषण करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाते थे। जो सत्ता पक्ष था उस समय का, वही दोषी है। साथ में गद्दार थे, कुछ राजा लोग अच्छे भी थे तो उनकी गद्दारी करते थे और दुश्मनों को आने का मौका देते थे, रात को गेट खोल देते थे। ठीक है ना? और बहुत मक्कारी होती थी। कुछ तो राजा लोग खराब थे, कुछ उनके जो रिश्तेदार थे वो गद्दार थे। इस कारण से हमेशा से प्रजा ही पिसी, तो हमें गुलामी का दौर देखना पड़ा। और ये जो गुलामी है ये फिर दोबारा आज ना आ जाए, इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं बताता हूँ कि कुछ इतिहास पे हम निगाह डालते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। देखिए, 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया सिंध प्रांत की तरफ। वो इराक से था, उसका जो ससुर था, ताऊ था, वो अल हजाज था, उसने भेजा था। मात्र वो 16 साल का था। और राजा दाहिर सिंध प्रांत के जो थे, वो एक राजा थे, उनको हराकर उसने जो है सबसे पहला मुस्लिम हमलावर था वो, और उसने बहुत अत्याचार किए। राजा दाहिर को मार दिया, उनके जो फैमिली पे बहुत अत्याचार किए और बहुत लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश इराक की तरफ ले गया, अरब कंट्री में ले गया। तो मित्रों, इस प्रकार क्योंकि राजा दाहिर के जो पड़ोसी थे उन्होंने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया, इस कारण करके उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो मित्रों, यही बात है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा, और शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि हम एकजुट हो जाए। इसी प्रकार 971 से लेकर 1030 तक के बीच में एक मोहम्मद गजनवी था, वो आया, वो अफगानिस्तान से आया। उसने सोमनाथ का मंदिर जो था, शायद गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, उसको तोड़ा फोड़ा, और उसमें से अब ये मंदिर बनाते थे, कुछ भव्य तरीके से बनाते, वो कुछ साल बाद आता था, वो तोड़ फोड़ करके और लूट लाट के ले जाता था और कत्लेआम करता था। इसी प्रकार काफ़ी बार उसने लूटपाट की। फिर 1186 में जब पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पे राज था, तो कहते हैं कि 16 बार मोहम्मद गौरी ने, जो अफगानिस्तान का था, उसने उन पर हमला किया। और एक गद्दार की मदद से, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो क्या कहते हैं रिश्तेदार थे, जयचंद, उनकी गद्दारी के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और उनके हाथ मरवा दिए गए पृथ्वीराज चौहान। और वो जब वो यहाँ से गया मोहम्मद गौरी, तो अपना एक गुलाम शासक छोड़ गया जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन वही है जिसने एक मीनार बनाई, कुतुब मीनार से मंदिरों के ऊपर जो पड़ी है, और आज भी मंदिरों के अवशेष वहाँ दिखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उसने 4 साल राज किया, कुतुब मीनार का जो है निर्माण किया, वो 4 साल तक रहा। इसके बाद 1290 से लेके 1320 तक अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही अय्याश टाइप का जो है शासक था, वो दिल्ली का शासक था और उसने 1290 से लेकर 1320 के बीच तक दिल्ली पे राज किया और 1303 में उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उसकी वो अय्याश था, वो महिलाओं का बहुत रसिया था और वो चित्तौड़ की जो रानी पद्मावती थी, उसका उसकी बुरी नीयत थी और उसकी नीयत का पता चल गया था पद्मावती को, तो वो जो है वहाँ से अन्य रानियों और नौकरानियों के साथ उन्होंने जौहर कर दिया, ऊपर से कूद के अपना जान दे दी। तो मित्रों और आगे चलते हैं। इसी प्रकार 1320 से लेके और 1414 तक तुगलक वंश उन्होंने शासन किया और इसी बीच में 1399 में एक भयंकर बहुत क्रूर तुर्क का तैमूर लंग नाम का एक क्रूर जो हमलावर आया, वो उसका बाबर का दादा था और वो तुर्क से आया था। उन्होंने दिल्ली को कत्लेआम करके खून से लाल कर दिया, लूटपाट करके वो चला गया और कहते हैं कि तुगलक भी भाग गए थे, वो अपनी प्रजा को रक्षा ना करके उस समय वो भाग गए थे। ठीक है, ये तो हाल था उस समय के नवाबों का, बादशाहों का, कि अपनी प्रजा को छोड़ के भाग गए। चलो जी, वो तो लूटपाट करके चला गया। इसके बाद 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश का राज रहा और हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा और 1451 से लेके और 1526 तक लोधी वंश ने राज किया। जो लास्ट का जो लोधी था, इब्राहिम लोधी, उसने जो है वो शासक था और उसका एक चाचा था दौलत खां, वो पंजाब का गवर्नर था, एक और कोई रिश्तेदार भी था। दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची और उन्होंने बाबर को, जो तुर्किस्तान का बादशाह था, लड़ाका था, उसको इनवाइट किया कि तुम बड़ी आसानी से इसको हरा सकते हो, इब्राहिम लोधी को, और आप आ जाइए। देखिए, गद्दारों की यहाँ पे कोई कमी नहीं। यहाँ पे हमारे देश में गद्दारों ने एक कैंसर का काम करते हैं, उसे इनवाइट किया और वो आया पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई थी वो और वो जीत गया। इस प्रकार उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो 15 नवंबर या 5 नवंबर 1556 के को हुआ था। तब आदिल शाह था, एक कोई वो आया था और उसका जो अफगानिस्तान का था, उसका जो सेनापति था वो हेमू था और वो अकबर से लड़ा। अकबर ने उसको हरा दिया और इस प्रकार 300 साल फिर वो राज करते रहे मुगल। और जो तीसरी लड़ाई हुई 1661 में, तो शाह अब्दाली आया था अफगानिस्तान से और मराठों के बीच लड़ाई, तो मराठों को उसने पत्ता साफ कर दिया, पत्ता ही साफ कर दिया और वो इस तरह से जीत गया था। तो मित्रों, ये आपका इतिहास चल रहा है और इसी प्रकार जो है और 1658 से लेके 1707 तक एक बहुत क्रूर शासक हुआ जिसका नाम औरंगजेब था। उसने बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसने जो है धर्मांतरण किए और वो बहुत मंदिर को होता था और लोगों का धर्मांतरण कराता था। वो कट्टर मुस्लिम था और उसने जो है काफ़ी 50 साल तक जो है उसने शोषण किया, अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा उसने मुस्लिम बनाए, धर्मांतरण किए। तो मित्रों, ये इतिहास था। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का राज रहा, विशुद्ध 100 साल तक रहा। और इस प्रकार मित्रों, ये कुछ हिस्ट्री है और क्रांतिकारियों का बड़ा हाथ रहा आज़ादी के हाथ में। उनका ज़्यादातर नाम नहीं होता है, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ये असली जो क्रांतिकारी थे।
इन्हीं की वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। और मित्रों, हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। और मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। कि पहले देखो, मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, कितने कितने चढ़ गया। सुन लीजिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, तुगलक वंश आया। इसी बीच में एक बहुत ही क्रूर हमलावर आया जिसका नाम तैमूर लंग था, वो आया, उसने बहुत कत्लेआम करे। फिर सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, फिर मुगल वंश आया, फिर अंग्रेज आए, ठीक, फिर अंग्रेज आए। तो मित्रों, इसी बीच में एक और कश्मीर में एक था सिकंदर बुत शिकन, वो मंदिर बहुत तोड़ता था। उसने कश्मीर में बहुत सारे मंदिर तोड़े और वो मूर्तियों को कसाईयों को दे देता था, कहा था इसे तोल के मांस मीट बेचो। तो कलयुग ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया था। तो मित्रों, इसी प्रकार अत्याचार होते रहे। और जो है, इसमें आपको बताया कि एक लोधी वंश में एक सिकंदर भी हुआ है, उसने भी बहुत ही उसने भी बहुत धर्मांतरण किए, बहुत क्रूर था वो, और वो बहुत कत्लेआम करता था हिंदुओं का। और जो है, और बाबर के बारे में पता ही है कि बाबर आया था, वो तुर्क से आया था और उसने पानीपत में युद्ध लड़ा। फिर वो जो है अयोध्या में जो मंदिर था भगवान राम का, उसे तोड़कर उसने बाबरी मस्जिद बना दी उसके, और वो बहुत साल तक पेंडिंग रहा मामला, और अब जाके उस पर अब मंदिर बन रहा है। तो ये हमारे अब के जो शासक हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से जो है अब ये प्रयास किया उन्होंने, तो वो मंदिर बनेगा। तो मित्रों, इस तरीके से बातें हैं, क्या क्या अत्याचार हुए। और औरंगजेब का तो बता ही चुके हैं कि वो जो है इतना अत्याचारी था। एक लाहौर से पंडित जी आए, जब उसके अत्याचार हुए तो भी चारे से चिरवा दिया। और जो सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनके साथ अत्याचार किए, गुरुओं के साथ बहुत अत्याचार किया है इसने, औरंगजेब ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें भूलने की नहीं, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है ना, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और मित्रों, आप ये सोचते होंगे कि ये हमलावर आखिरकार भारत में क्यों आते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत में क्यों आते थे, है ना, उठना भी लाजमी है कि ये भारत में क्यों आते, क्योंकि ये जो भारतवर्ष था ना, ये सोने की चिड़िया था, ये सोने की चिड़िया था मित्रों। और इसे हर व्यक्ति, जो यहाँ के जो राजा लोग थे, वो इतने, उनको सुरक्षा का कोई नॉलेज नहीं थी। वो समुंदर को तो ये सोचते थे कि यहाँ से कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी हमलावर आए हैं ना, वो समुंदर के रास्ते से आए, वो समुंदर के रास्ते से आए। तो 2500 साल पहले विक्रमादित्य हुए, जब भारत पे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का बहुल्यता था, और उन्होंने सनातन धर्म की मूर्ति पूजा की, हमारे स्थापना की, 4 वेदों को उन्होंने करा, पूजा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो है मंदिरों को स्थान दिया, पूजा का स्थान बनाया, साथ में व्यापार को बढ़ाया, धरोहर चली और उसमें भारत का नाम हुआ। लेकिन धीरे उनके जाने के पश्चात लोग उनका इतनी वो शासन करने में वो असमर्थ रहे, अच्छा शासन नहीं दे पाए। और साथ में जो है 6वीं शताब्दी में एक शंकराचार्य हुए, क्योंकि जो मुगलों, जो हमलावरों का उत्तरी भारत में ज़्यादा प्रभाव, दक्षिण भारत में नहीं था इतना। केरल वगैरह में तो होगा, केरल तो थोड़ा सा तटीय उस पर रखता है। तो लेकिन जो नीचे से एक शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अद्वैत का जो है फार्मूला दिया कि सबका भगवान एक है, आप अद्वैत को मानिए। कुछ लोग कहते थे विष्णु बड़े हैं, कोई कहता शिव बड़े हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कह रहा देखिए सब किसी को भी मानिए, लेकिन अद्वैत का जो फार्मूला यही है कि वो एक, जो अद्वैत भाव से सब अलग अलग भिन्न भिन्न नजर आते हैं, अद्वैत में एक ही स्थिति,
एक ही आत्मा का विस्तार है ये, और वही परमात्मा है। तो मित्रों, इसके बाद जो है इतना हमारे पास धन था मुगलों के टाइम पे भी कि एक मयूर ध्वज था, एक मयूर सिंहासन था, उसमें 1000 किलो सोना लगा हुआ था, और 4.5 करोड़ की उस जमाने में लागत आई थी। ये 17वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं। और उसको भी वो कहते तो हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता शाहजहां ने बनवाया था, वो किसी राजा ने बनाया हो या शाहजहां ने बनवाया, लेकिन अल्टीमेटली जनता को पीस के ही उनके ऊपर अनावश्यक कर लगा कर इतनी भारी चीज़ बनाई, लेकिन उसको संभाल के नहीं रखी। 1739 में नादिर शाह, एक ईरान का जो लड़ाका था, वो आया, वो हमलावर था, और वो उसे लूट के ले गया, मयूर सिंहासन पे ले गया। और मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छे राजा होते थे तो उनकी जो मुखबरी करते थे कौन लोग? गद्दार लोग। एक जयचंद हुआ, उसने पृथ्वीराज को गद्दारी करके मरवा दिया, जयचंद था। मानसिंह था, मानसिंह जो था वो अकबर का सेनापति था तो राजपूत, लेकिन वो अपनी सेवाएं एक मुगल बादशाह को अपनी सेवाएं देता था, और महाराणा प्रताप से जो है उन्होंने गद्दारी की, और वो उनकी कास्ट का भी था, लेकिन जो है उन्हीं के खिलाफ लड़ा। मानसिंह। फणींदास घोष, वो फणींदास घोष जो थे भगत सिंह जी के जो है साथी थे, आज़ादी की में लड़ाई लड़ी, लेकिन जब दोनों पकड़े गए तो उसने गद्दारी करी और सरकारी गवाह बन गया, और उसी गवाही की वजह से भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई। जिजिया सिंधिया, उसने गद्दारी करके लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी उसको मरवा दिया। और मीर जाफर सिराजुद्दौला बंगाल का एक नवाब था, वो उसका मंत्री था, उसने गद्दारी की। मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल गया और उसको मरवा दिया सिराजुद्दौला, और फिर वो उसकी जगह मीर जाफर बन गया। मीर जाफर से गद्दारी करके मीर कासिम बन गया, मीर कासिम को भी मरवा दिया। एक मीर सादिक था, वो टीपू सुल्तान का मंत्री था। टीपू सुल्तान अपने आप में वैसे क्रूर था, कहते हैं ऐसा है कि उनने हिंदुओं में बड़े अत्याचार के धर्मांतरण के, लेकिन वो अंग्रेजों ने बाजी ली, अंग्रेजों से उसने जो है लड़ाई लड़ी, लेकिन उससे गद्दारी करी मीर सादिक ने, और उसको टीपू सुल्तान को भी, जो मैसूर का शासक था, उसको भी मरवा दिया। तो गद्दार जो होते हैं ना, ये एक तरह से कैंसर का काम करते हैं। ये अंदर ही अंदर ना दुश्मन से मिल के, और जो अपने राजा के जो सारे लूप वूल दे देते हैं और गद्दारी करते हैं। तो मित्रों, इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये गद्दार हर युग में, हर समय आपके आसपास हैं, आपको महसूस भी नहीं होने देंगे। ये इतने कलाकार होते हैं कि गुप्त रूप से अपनी काम करते हैं, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं उनकी इतनी भारी भरकम अच्छी उस टाइम पे इंटेलिजेंस भी नहीं होती है। विश्वास करते थे कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमसे गद्दारी कैसे करें, लेकिन गद्दारी की वजह से ही उनकी हार का सामना करना पड़ा। और मित्रों, सन 90 में तो पता ही है कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के पास कितना अत्याचार हुआ, तो आपको पता होगा। ये सन 90 की बात है, 1990 की बात है। और एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सच्चाई दिखाई है, और कि अपने देश में जो हमारा कश्मीर है उसी में किस प्रकार अत्याचार हुए, वो आप फिल्म में भी देख सकते हैं या इतिहास में पढ़ सकते हैं। और मित्रों, आगे बढ़ते हैं कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार यूरोपियन कंपनियों को एक व्यापार के लिए भारत का एक मंच मिला, व्यापार के लिए वो आने लगी। 1600 ईस्वी में ईस्ट ऑफ इंडिया की जो है नींव रखी गई, और जो है 1608 में अंग्रेज को दिखाई दिए सूरत के बंदरगाह पे गुजरात में, और उसके लिए 8 साल बाद सर थॉमस रो ने 2 कंपनियों की स्थापना की, एक सूरत में, एक विजयनगर में, जो मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे। इस प्रकार, और
अंग्रेज लोगों ने यूरोपियन कंपनियों को, पुर्तगाली कंपनियां थी, फ्रांसी, जर्मनी, इनको खदेड़ के, अंग्रेज बहुत तेज थे, उन्होंने खदेड़ के रेशम, कपास और आपका नील, अफीम, इनका वो बिजनेस व्यापार करने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही अस्त व्यस्त है, और उन्होंने सोचा 1750 में उन्होंने राजनीति में आने की सोची। तो वो उन्होंने 1757 में सर क्लाइव की लॉयड में एक टुकड़ी बना के और गद्दारों की मदद से सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको हरा दिया। इस प्रकार वो धीरे धीरे अपना भारतवर्ष पे कब्जा करते चले। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजों से हमारे यहाँ तरक्की है, लेकिन कमियां नहीं देखते कि अगर देखिए जहाँ अंग्रेजों का राज नहीं रहा वो वहाँ पर भी बहुत तरक्की हो रही है, और हम जो हमारा जो शासकीय वर्ग था, जो राजा लोग थे और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो थे, क्या कहते हैं आपके गद्दार थे, उनकी वजह से जो है भोली वाली जनता को बहुत परेशानियां, अत्याचार, शोषण का सामना करना पड़ा। मुगल और अंग्रेज ये आते रहे और इनका सामना करना पड़ा। लेकिन सावधान, ये परिस्थितियां अब फिर दोबारा आ सकती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वो मुखौटे चेंज होंगे, लेकिन दुश्मन हमारा वही दुश्मन और ज़्यादा ही एडवांस टेक्निक से ठोके, क्योंकि गद्दार भी मौजूद है और हमारे आलस्य वाले जो शासक हैं वो भी टाइम पे कभी कभी आ जाते हैं, और तो बहुत ही हमें पराजय का मुंह देखने का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। तो मित्रों, एक धर्म विशेष वर्ग है, वो जो है अपने धर्म को विशेष महत्व देता है, वो उसके अपने रूल रेगुलेशन है, और वो लोग अपनी तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं। और शायद जब उनकी ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, जब उनके वोट ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपना ही धर्म विशेष राष्ट्र घोषित कर देते हैं। और उनकी धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसा लिखा, जहाँ भी आप काफिरों को देखो, उनका कत्ल करो, इस प्रकार की बातें हैं। और मित्रों, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और वो जब मौका देखते हैं, जब वो अपने पावर में होते हैं, तो धर्मांतरण कराते हैं, गैर मजहबी महिलाओं से, औरतों से बलात्कार करते हैं, और हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। अगर इसी प्रकार रहा तो ये अत्याचार होता रहेगा अगर हम सावधान नहीं हुए। तो मित्रों, आखिर क्या बात है कि जब हम आज़ादी के बाद वो तरक्की नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए? ऐसा क्या था हमारे? आज़ादी के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए? इसका एक ही रीजन है कि वोटों की राजनीति। और हमारे जो नेता लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों से सीखा था खूब करो शासन करो, और जात पात का जहर बोया और ये कहा कि भाई अब उसी की राजनीति कर करके जो है अपना शासन करते रहे। और हमें जो हिंदू नाम भी दिया गया है ना, वो भी हमलावर हो, सिंधु से पार वाले लोगों को हिंदू बोलते हैं। तो मित्रों, हमें आत्मरक्षा सीखनी है, संगठित होना है, एकजुट होना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने रक्षा का अधिकार सबको, हम अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और चीन में भी ना 1936 या 37 में से लेकर 1947 तक चीन जो जापानियों का गुलाम रहा, तो वहाँ आज भी ये पढ़ाया जाता है कि जापानियों ने किस प्रकार चीन को अत्याचार के शोषण किया। वहाँ के पाठ्यक्रम में, क्लासों में ये पढ़ाया जाता है। चीन है भाई, वो चीन में पढ़ाया। लेकिन हाँ, जो है इतिहास तो वो मोड़ तो पढ़ाया जाता है, हमलावरों के नाम पे तो सड़कों के नाम है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि तोड़ मोड़ को लिखा गया। हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें तन मन से मजबूत होना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, साथ में संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, आप मुझसे मिलो, मेरे से हो। हमने संगठन बनाया है एवंजी देता हिंदू राष्ट्र, आप उससे जुड़िए। हमें एक ध्वज के तले आना ही पड़ेगा। ठीक है,
चाहे आप किसी हिंदू संगठन से और जुड़े हुए हैं वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप आइए, और हम योग सिखाते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में आते हैं, और जो वास्तविक इतिहास है उसके बारे में बात, गलत बात नहीं करते हैं। तो आप मिलिए मुझसे, आइए। कुछ लोग ये कहते हैं ये तो इतिहास की बातें हैं भाई, ये सब बोरिंग बातें, इनमें क्या रखा है, आज की डेट में क्या है। नहीं तो हमें ना इन्हीं बातों की वजह से तो पहले भी हम गुलाम बने थे। हमें ना इस बात पे जो है ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए कि आप जो है ना, आपको सुरक्षा को महत्व देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मुगल साम्राज्य में जो है सब तो मुस्लिम नहीं बने। अरे भाई उनको कैसे पता, कैसे उन्होंने अपनी इज्जत बनाई, कैसे वो भागे और कैसे जजिया कर देना पड़ता था। अपने हिंदू होने के लिए उनको कर देना पड़ता था, जजिया कर कहते हैं मुगलों को। तो ये तो हाल था। तो आखिर क्या बात थी कि हमलावर जो आते थे वो क्या 20-20 फुट के थे या लोहे के थे, क्यों हार जाते थे? क्योंकि हमारे अंदर एकजुटता नहीं थी। जो राजा लोग थे वो एकजुट नहीं थे, प्रजा भी भोली भाली थी, वो भी बटी हुई थी जात पात में, जिसके कारण हमें हमेशा पराजय का मुंह देखना पड़ा। हमें अत्याचार होता रहा, अत्याचार बलात्कार ये सब चीजें होती रही, शोषण होता रहा और हम चुपचाप सहते रहे। तो आजादी के बाद हमने 60 साल में एक पार्टी ने शासन किया, उसने भी कोई खास तरक्की नहीं करी, उसने भी भेदभाव की नीति रखी। तो हमें बीमारी का डायग्नोस तो करना पड़ेगा। आखिर देखिए, आपको कोई चीज है, आपको संगठित तो होना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको संगठित होना पड़ेगा, बिना संगठन के आप चल नहीं सकते। तो और कलयुग इन लोगों के साथ है, कलयुग इन लोगों के साथ, धर्म विशेष वालों के कलयुग साथ है। और दूसरी शक्तियां जो हैं, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, वो शक्तियां इनके साथ हैं। लेकिन ये लोग जब अपने धर्म युद्ध के लिए दूसरी जो मुस्लिम गट्टियों में जाते हैं या सीरिया वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ इन्हें एहसास कराया जाता है कि तुम कन्वर्टेड हो, इनके साथ बताया जाता है कि तुम मसली नहीं हो। तो ये तो इनके साथ भी है, इनको भी एहसास कराया जाता है। और हिंदुओं पर अत्याचार होता था। और जो कलयुग है ना, उसे तप सत्य, तप स्वस्ता दया सत्य, तप स्वस्ता दया सत्य पसंद नहीं। और जो कलयुग की अवगुण है और जो धर्म विशेष वालों के अवगुण है वो मिलते हैं। देखो कलयुग में ना जुआ, शराब, परिस्थिति का मन, हिंसा, झूठ, मद, काम, वैर, बदमाशी, ये कलयुग के गुण हैं। ये कलयुग में इसकी बहुलता रहे तो हमें कलयुग से तेज चलना है, हमें एकजुट होना है। वो जो है जिहाद की बात करते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं। वो गजवाए हिंद की बात करते हैं कि हमें हिंद को जीतना है। अरे भाई हिंद को क्यों जीतना है? क्योंकि हिंद के लोग सही थे ना। तो गजवाए ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कहते, गजवाए जर्मनी क्यों नहीं कहते, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं कहते, गजवाए चीन क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के लोग कमजोर हैं, इनको वैसे भी तोड़ा जा सकता विषय से हिंदू होते हैं, तो गजवाए हिंद की बात करते हैं। और जो उनके ही धर्म के कोई लोग उनका विरोध करते तो उसके खिलाफ वो फतवा जाहिर कर देते हैं। वो अपने धार्मिक स्थल पर लड़ाके तैयार करते हैं, कहते हैं लड़ाकों से कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम इस पृथ्वी को भोगोगे, राज्य भोगोगे, नहीं तो तुम जो है 72,000 दूर मिलेंगे। अरे भाई किसी जो शरीफ व्यक्ति को, किसी का भोले भाले व्यक्ति को मार के क्या तुम्हें जन्नत मिलेगी? ये कैसी हुआ? तुम इनको विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग इनके साथ है। हमें एकजुट होना है, तन मन से मजबूत होना, संगठित होना है, ये जान लीजिए। और आपसे मेरी एक निवेदन है कि आप हिंदू
रंजी देवता हिंदू राष्ट्र की तरफ से जो है आप उससे जुड़े और उसका प्रचार प्रसार करें। जो उसका प्रचार करेगा वो मेरे को सबसे प्यारा हो, पृथ्वी को सबसे प्यारा हो। मित्रों, हम अहिंसावादी, हम दयावादी, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन कोई व्यक्ति हम पर आकर जो है हावी हो जाए और हम पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे मिलो और अपने संगठन से जुड़ो और जो है इसी प्रकार हम उन्नति करते रहेंगे। नमस्कार।